ऐसे हार जाऊं इन तकलीफ़ों के सामने, मेरी माँ तरक्की की आस लेकर कब से बैठी है। ये सिर्फ लाइंस नहीं है दोस्तों, ये जज्बात हैं एक ऐसी लड़की के जिसने अपनी मम्मी पापा की आस और एक्सपेक्टेशंस को लेकर खूब मेहनत की और उसके बाद आज अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन किया है। हेलो गाइस, वेलकम टू डेली उदयपुर। और डेली उदयपुर का आज का एपिसोड थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाला है, साथ में इंस्पिरेशनल भी होने वाला है। इंस्पिरेशनल इसलिए कि आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो एक्चुअल में जितने यूथ हैं आप सब लोगों के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन है। अगर आपने कुछ सोच लिया है कि मुझे ये हासिल करना है अपनी लाइफ में, तो सर्कमस्टेंसेस कैसी भी रही हो आप उनको उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उदयपुर की हमारी सोनल शर्मा जी की, जो कि बीइंग अ डॉटर ऑफ मिल्कमैन, उन्होंने अभी वो शी हैज़ बिकम अ मजिस्ट्रेट और वो रिसेंटली बनी हैं और अब वो आगे अपनी पोस्टिंग लेंगी। तो आइए बात करते हैं सोनल से और जानने की कोशिश करते हैं उनकी लाइफ की जर्नी क्या रही और क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं अब इस मुकाम तक। मतलब क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं इस पर्टिकुलर गोल को हासिल करने के लिए, और क्या आपकी अर्ली लाइफ रही है, इस बारे में थोड़ा बताएं। अर्ली लाइफ अगर मैं बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 4th स्टैंडर्ड से ही मैं डेयरी का काम कर रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मुझ में समझ बाद में आई थी और डेयरी का काम मैंने पहले शुरू कर दिया था। तो हमारा काम ऐसा होता था कि हम सुबह 4-5 बजे उठ रहे हैं, पानी भर रहे हैं और फिर बाटा बना रहे हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है तो पूरा चूल्हा वूल्हा जलाया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही धूप निकल रही है तो हम गोबर डाल रहे हैं, फिर पापा के साथ दूध देने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अर्ली एज से ही ये सब शुरू हो चुका था। फिर विद द टाइम जब हम देखते थे कि मेरे फादर बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम, अगर दो चीज़ें देखिए, अगर मैं सिर्फ मेरे डेयरी होती तो मे बी हम लोग वो चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाते, पर क्योंकि हमारे फादर ने हमें उस काम से बहुत ज़्यादा जोड़ दिया था तो हम फादर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ पाते थे। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, जब मैं पापा के साथ कभी दूध देने जाया करती थी, मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पापा मेरी मम्मी को आकर शिकायत करी थी मेरे पापा ने और बोला था कि आज मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बोला था कि मुझे आकर ये सोनल ये बोली है कि इसको मत लेकर जाना आपसे दूध देने को, इसको शर्म आती है। ओके। तो मुझे वो चीज़ अभी तक याद है और मेरे पापा को इतना बुरा लगा था। मेरे पापा ने मुझे देखा था और कुछ भी नहीं बोला था। तो ये चीज़ें हम लिंक करते थे कि पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना देख रहे हैं। फिर विद द टाइम हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हम पढ़ाई में बाय गॉड्स ग्रेस थोड़े ठीक थे। तो 10th में मैंने जो है वो टॉप किया था स्कूल। फिर 12th में मेरा मेरिट था, फिर मैंने लॉ ले लिया। तो लॉ में मेरा 5 ईयर कोर्स में गोल्ड मेडल था, फिर LLM में गोल्ड मेडल था हमारा ना। मेरा मेवाड़ फाउंडेशन से मुझे भामाशाह अवार्ड मिला। अभी मुझे चांसलर्स अवार्ड मिला है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें होती हैं जब अच्छी, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो वही कॉन्फिडेंस का रिजल्ट है कि आज मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ और मैं अपने माता पिता के साथ आज तक तो मैंने जस्टिस कर दिया है। अब मुझे यही जस्टिस जो है वो लोगों के साथ करना है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि पापा की फाइनेंशियल स्टेटस जो रहा हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब पढ़ाई की तैयारी में जो अपन को किताबों की ज़रूरत पड़ती है या जो भी बेसिक इम्यूनिटीज़ जो अपन को चाहिए होती है, उसमें कैसे आप मैनेज करते थे चीज़ों को? आज मैं आरजेएस हूँ, पर मैं आपको बता दूँ मेरे पास बेयर एक्ट सारे फोटोकॉपीड हैं, एक भी मैंने खरीदा नहीं है। कोई माइनर बेयर एक्ट है, पतला है, उसको परचेज किया जा सकता है, तो वो मेरे पास है। बाकी सब बेयर एक्ट्स की फोटोकॉपी है। बुक्स मैं हमेशा लाइब्रेरी से इशू करवा कर ही पढ़ती थी। मेरे पास एक भी बुक आज भी नहीं है। और BA LLB में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे सामने मेरे पापा ने दो साल की फीस मेरी फ्रेंड के फादर से लेकर भरी थी। वो 2 बार तो मैंने देखा था मेरे पापा को लेते हुए। उसके अलावा उन्होंने कितनी बार किससे फीस लेकर मेरी भरी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया है जिसमें एक ही बार में 30,000 फी पे करनी होती है। okay. तो वो फीस मेरे पापा ने कैसे भरी मुझे नहीं पता। उसके बाद जब ये टाइम आया कि कोचिंग करनी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो विदाउट कोचिंग विदाउट गाइडेंस उसको पार करना एक भी स्टेप इतना ईजी नहीं होता है। तो जब कोचिंग का टाइम आया मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू कोचिंग कर ले, मैं जाकर बात कर लूंगा, 2-2 हज़ार रुपये अपन हर महीने दे देंगे। पर कोचिंग में ऐसा होता नहीं है, आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, ईदर 2 और 3। तो वहाँ पे 10-10 हज़ार या 15-15 हज़ार की इंस्टॉलमेंट होती थी। तो मेरे पापा ने कहा कि तू चली जा, मैं बात कर लूंगा, मैं उनको बता दूंगा। पर क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता था कि हम कैसे बोलेंगे कि हम 2-2 हज़ार कर रहे हैं और ऐसा कोई बच्चा नहीं कर रहा होगा वहाँ।
तो मैंने मेरे फादर को कहा कि नहीं, मैं खुद ही पढ़ लूँगी। तो पापा मम्मी शुरू में खूब वो करा करते थे कि तू कैसे करेगी, तू क्या करेगी, पर विद द टाइम ठीक है, हो गया, और मैंने फाइनली सेकेंड अटेम्प्ट में जो है ये मुकाम हासिल कर लिया है। तो जब इनिशियल ईयर्स थे तो आप लोग, जैसे आप कह रहे हो कि बुक्स का अवेलेबिलिटी नहीं हो बिल्कुल, पाती थी, बिल्कुल, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से बिल्कुल। तो कैसे मैनेज किया आपने? मेरे को बताया था कि एक लाइब्रेरी वाला जो इंसिडेंट था, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे मैनेज किया था वो? मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। उसका मुझे ये बेनिफिट था कि लाइब्रेरी में मुझे सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती थी, तो मैंने वहाँ कार्ड बनवा लिया था और मैं हर बुक जो है वो इशू करवा करके लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ा करती थी। और क्योंकि लाइब्रेरी लिमिटेड टाइम के लिए थी, मैंने MLSU की लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और वो लिमिटेड टाइम की थी, तो 8 बजे से 8 बजे तक है वो लाइब्रेरी। 8 बजे जैसे ही मैं घर आ जाया करती थी, मैं यहीं इसी डेयरी में बैठ करके उन बुक्स से पढ़ा करती थी, क्योंकि जो बुक्स इशू होती थी वो मुझे 7 डेज, 15 डेज, 10 डेज ऐसे इशू होती थी, तो वो मैं ज़्यादा टाइम के लिए अपने पास रख नहीं पाती थी। तो क्योंकि इसीलिए यही रीज़न है कि आज ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके नोट्स मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो इसीलिए मैंने प्रिपेयर की, क्योंकि मुझे पता था कि बुक मेरे पास ये ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाएगी, तो जितना हो सके मैं नोट डाउन कर लूँ। तो मेरे पास आज हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हैं, बुक्स नहीं है। बुक्स नहीं है? यस। ओके। अच्छा, बीइंग अ गर्ल एंड दैट टू बैचलर, समाज का, सोसाइटी का क्या रिएक्शन रहता था पहले? करती थी तो कई लोग पापा को शिकायत किया करते थे कि तुम्हारी बेटी पता नहीं कहाँ से भी आती है, तो जहाँ से भी आती है उसको बोला करो उजाले उजाले में आ जाया कभी। तो वो टाइम ऐसा था कि हर कोई आ रहा है घर में, तो वो मिलने नहीं आ रहा है, वो शिकायत करने आ रहा है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल वो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है, आपको सबको बताना है कि आप पढ़ रहे हो। अब लाइब्रेरी में ऐसा होता था कि सभी को एक पर्टिकुलर वार्डरोब मिला है, वहाँ पे अपनी बुक्स रख सकते हो, तो मैं हमेशा बुक्स कई बार वहीं रख के आया करती थी। तो मैं जनरली जो है वो बुक्स घर पर नहीं लाया करती थी, जो डिक्की में आ जाती थी स्कूटी की वो मैं ले आया करती थी, जो मुझे रात में पढ़नी है, बाकी तो मुझे सुबह वापस लाइब्रेरी जाना है। तो क्योंकि मैं अकेली बिना बैग, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी असेट के घर आती थी, तो लोग कहा करते थे कि बेटी तो तुम्हारी अकेली आती है, तो उसको बोलो इधर इधर उधर रबड़ा ना करे। ये वर्ड बहुत एक लड़की के लिए बहुत बुरा होता है जब उसको ये कहा जाता है कि तू रबड़ मत। आप ये नहीं कह रहे हो कि तू इधर उधर घूम मत, आप कह रहे हो रबड़ मत। तो वो मैंने बहुत सुना है और वो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था तो मुझे कि लोग ऐसे कह रहे हैं। तो फादर बहुत सपोर्ट करते थे और वो कहा करते थे कि उन्होंने मतलब सोसाइटी में इतना नहीं रखा, इतना हमारा नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कहा करता था, तो उन लोगों का बहुत सपोर्ट है जिसका ये आज परिणाम आया है कि मैंने फाइनली ये एग्जाम क्लियर किया। उन लोगों को, जिन लोग ने इतना बड़ा उनको आंसर किया है कि मतलब न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज पे जो है आपने करके दिखाया, it's very inspirational, Sunil. Even I also got inspired from you. But one thing which really strike me is that ki even after becoming RGS, today also you're distributing milk, so that is yes, of course you would be surprised to hear me now कि कल मुझे जयपुर निकलना है, मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है हाई कोर्ट में, पर भी अगर मैं जाऊंगी बस या ट्रेन में तो मुझे वो उससे पहले का काम करके जाना है। उसका रीजन ये है कि मेरे दी बाहर है, मेरा बाई बाहर है, तो अब क्योंकि ये 27-25 जितनी भी काउज है हमें उनको संभालना है, तो उनको तो सुबह खाना चाहिए, हम 1 हों या हम 10 हों, उनको सुबह हमें खाना देना है, तो सुबह उठकर भी मैं वो काम करके ही जाऊंगी, क्योंकि मुझ में, मम्मी में और पापा में वो काम डिवाइडेड है। वो हम काम किसी और पर नहीं दे सकते, अदरवाइज उनका काम बढ़ जाएगा। और क्योंकि मम्मी पापा की एज भी हो गई है तो वो अपना काम कर लें वही बहुत है। तो यही है कि काम तो ऑफ कोर्स जिस दिन तक मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी मुझे करना ही पड़ेगा। ग्रेट। आपके और भी भाई बहन हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने जो काम किया उससे इंस्पिरेशन लेके अब और भी कोई घर का मेंबर है जो इसी बात पे? बिल्कुल। मेरी दी जो है वो अच्छी पोस्ट पर है, उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया। मेरा भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ में है, वो मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहा है, और मेरी छोटी बहन जो है जिसने अभी केवी टॉप भी किया था वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल इंस्पिरेशन है, और मुझसे ज़्यादा मेरे पापा का इंस्पिरेशन है जो हम सबको आगे ही जाने को जो है वो मोटिवेट कर रहा है। अच्छा, आप मजिस्ट्रेट बन गए हैं सुनील, जब भी आप किसी केस के ऊपर अपना वर्डिक्ट देंगे कैसे आप उसको वो करेंगे? देखिए, चीज़ ऐसी होती है कि हम कोई भी केस आए या नॉर्मल भी लाइफ में हम किसी की प्रॉब्लम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम लिंक ना कर पाए। तो वो मुझे लगता है कि मैं अब क्योंकि इतना देखा है हमेशा से, तो मुझे लगता है कि मैं लोगों से अब लिंक कर पाऊंगी और मैं एक्चुअल जस्टिस प्रोवाइड कर पाऊंगी, जो एक इंसान को चाहिए वो मैं कर पाऊंगी। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं एक ऐसे फील्ड में, एक ऐसी संस्थान में जा रही हूँ जहाँ मुझे जस्टिस देना है, जहाँ मुझे लोगों की प्रॉब्लम समझ के उसको लिंक करके उसका जजमेंट देना है।
तो मैं ऑफ कोर्स यही कोशिश करूँगी कि मैं एक एक्चुअल जस्टिस प्रोवाइड कर सकूँ। आप गर्ल्स को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे लगता है गर्ल्स से पहले मुझे गर्ल्स के पेरेंट्स और सोसाइटी को एक नोटिस देना चाहिए। वो ये है कि आप लड़की है तो उस पर शक करने से पहले या उसे ताने देने से पहले या उसको देखने से भी पहले आप ये सोचें कि अगर उसको एक मौका मिलता है तो वो उससे कितना कुछ आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके कंट्री को कितना ज़्यादा वो आगे लेकर जा सकती है। तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की को, हर एक इंसान को एक एम लेकर चलना चाहिए और जब तक वो एम फुलफिल ना हो आपको लगे रहना चाहिए। नो मैटर्स हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स, पर आपको बढ़ते रहना चाहिए। जी सर। जी, सोनल ने आरजेएस क्लियर किया है, जी। अब वो मजिस्ट्रेट हो गई हैं। जी, कैसा फील कर रहे हैं एज अ फादर आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और मुझे गर्व है मेरी बेटी पे कि उसने मेहनत करके और गायों का काम करते हुए बचपन से, और इसको कोई आज के ज़माने के हिसाब से कोई सुविधा नहीं मिली इसको, मतलब एक दो, और यहाँ तक कि लोगों ने दिए हुए स्वेटर पहनना, जूते को पहनना, मतलब ऐसा करते हुए, मतलब फाइनेंशियली बहुत ही वीक रहे हम लोग, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं तो चारों को पढ़ाना है, तो उसको देखते हुए अकॉर्डिंग इसने भी उसी हिसाब से हिम्मत करी और गाय, और रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ना, प्लस गायों का काम तो इसको करना ही है सुबह शाम। सुबह गोबर डालकर जाना, सफाई करना, पूरा शेड को धोना, 27 गायों का एकदम से सफाई करना, उसका चारा वगैरह वो करना, वो करने के बाद में खुद का नहा करके साइकिल लेकर के कॉलेज जाना, और शाम को वापस साइकिल पे आना, आकर के नाश्ता करके पहले गायों का काम करना, उसके बाद पढ़ाई करना है। और कोई कोचिंग नहीं करी इसने कहीं पर भी, क्योंकि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं थे। बाकी मैंने तो कहा था कि भाई 2000 रुपये की किस्त कर देते हैं अपन, और तू कर, क्योंकि महंगा है सब, पर तू कर ले सोनल, ठीक रहेगा। इसने कहा नहीं करूँगी तो पापा मैं ऐसे ही करूँगी, बस मैं नहीं जाऊँगी। सेंट्रल लाइब्रेरी जाती थी मोहनलाल सुखड़िया वाली में जी। तो होली दिवाली छुट्टी होती थी तो वहाँ सरस्वती जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति लग रही है, उसके नीचे अकेली बैठ के पढ़ती थी। सारे बच्चे होटलों में खाना खाने जा रहे हैं, मतलब मजे कर रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रही है वहीं सरस्वती जी के नीचे, या चैनल गेट जो बंद है, लॉक लगा हुआ जहाँ वाइस चांसलर साहब विराजते हैं, उसके बाहर सीट, मतलब बच्चे उधर सब इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं वगैरह। तुम्हारा कि नहीं, मुझे तो उस दिन बोला इसने कि मेरा अहम ही ऐसा है और मुझे ऐसा जज का करना है हर हाल में, तो मैं तो भैया पढ़ाई करूंगी। मुझे इसको बड़ा फोन भी अब दिलाया है, इसको बहुत ही अल्प समय हुआ है। अच्छा। हाँ, 3-4, मतलब ये इंटरव्यू के बाद में इसलिए दिलाया कि कब इसका रिजल्ट आ जाए, क्या है, क्या हो रहा है। उससे पहले छोटा फोन नहीं रखती थी ये, जो 700 रुपये में मिलते थे पहले, वही वैसा पीस जैसा मैं रखता हूँ वैसा ही ये रखती थी। इस टाइप का ही पीस होता था इसके पास भी, जिसमें कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा ही बस ऐसा चल रहा है। चलिए ठीक बहुत ही है। खुशी है सारी इसकी। अब तो अखबारों में पूरे शहर में सोनल के बारे में, इवन जब मैं आ रहा था, यू वोंट बिलीव, मैंने जब वहाँ पे चौराहे पे पूछा जी तो मुझे एक सब्जी बेचने वाले ने बता दिया आपका नाम, जी कि अच्छा वो शर्मा जी की लड़की है जो अभी मजिस्ट्रेट के लिए। बिल्कुल सर। हाँ, उनका- बच्चा उदयपुर में गरीब आदमी, हर एक गरीब को पता चल गया। अमीर की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, हर एक गरीब मुझसे जुड़ा हुआ है। नहीं किया तो बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूंगा उनको कि एकदम फुल तो उनको आज़ादी देवें, और सुविधाएं वो जितनी दे सकते हैं देवें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं देवें, जितनी दे सकते हैं उतनी देवें, पर बच्चे पर हमेशा प्रेशर नहीं डालते हुए उसको सही लाइन दिखाएं, सही मार्गदर्शन दिखाएं, और स्वयं भी खुद मार्गदर्शन पे रहें, पेरेंट्स खुद मार्गदर्शन पे रहें। मैंने ऐसे भी देखा है सर कि बच्चे 8 साल का बच्चा है और मम्मी पापा फतेहसागर घूमने गए, वो मैं दूध देने गया हूँ और वो चैनल गेट के अंदर बंद है। मैंने कहा क्या बात है बेटा, पापा मम्मी कहाँ हैं? पापा मम्मी तो फतेहसागर घूमने गए अंकल, दूध थैली में दे दो आप उनको। तो वैसा करना भी बच्चों के लिए बहुत। अच्छा सर, ये बताएं, आप क्या बचपन में आपके भी कुछ ड्रीम्स रहे हैं जो आपने अपनी बच्चियों के थ्रू? बिल्कुल सर, मेरे रहे हैं। मैं छोटा था जब 6ठी-7वीं में पढ़ता था मैं, तब मुझे लोग वकील साहब करते थे, क्योंकि बोलने का मेरा ऐसा ही बचपन से ऐसा रहा है। तो मैं वकील नहीं बन पाया, तो मैंने अपने बच्ची को इसको BA LLB गोल्ड मेडलिस्ट, LLM गोल्ड मेडलिस्ट, BA LLB टॉपर और राजस्थान भामाशाह अवार्ड से सम्मानित हुई है, और LLM गोल्ड मेडलिस्ट प्लस चांसलर अवार्ड से ये सम्मानित हुई है, और फर्स्ट चांस में नेट इसने क्लियर कर लिया। तो जो मैं नहीं कुछ कर पाया, वो बच्ची ने मुझसे मतलब लाखों गुना ज्यादा करके दिखा दिया। ठीक। तो
तो 5th स्टैंडर्ड में मैं डेली स्कूल लेट जाती थी और मैं वहां जाके रोती थी प्रिंसिपल मैम के सामने कि मैम प्लीज पनिशमेंट मत देना, आज हमारा ना मोजा नहीं मिला था, मैम प्लीज पनिशमेंट मत देना, आज हमारा शू नहीं मिला था। जबकि एक्चुअल चीज ये नहीं थी। अच्छा, एक्चुअल ये था कि मैं काम करके जाती थी तो मैं डेली लेट हो जाती थी। तो मैं ये बताते हुए मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, तो मैं कहती थी मैम आज हमारा ये नहीं मिला था इसलिए लेट हो गए, मैम आज ये कर रहे थे इसलिए लेट हो गए। तो मैं रोती थी उनके सामने। बेसिकली बहुत सारी लड़कियां और लड़के आरजेएस क्लियर करते भी हैं, जज भी बनते हैं, लेकिन जिन सर्कमस्टेंसेस में सोनल ने किया, दैट इज डिफरेंट। हमेशा लगता था कि मतलब इनको ना ढंग से खिला पिला पा रहे, ना इनकी कोई जरूरत नहीं है, हर चीज़ की इनको सेक्रीफाइस करना, लोगों को देख के इनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था कि मतलब बोलते नहीं थे बच्चे, लेकिन हम समझ जाते थे कि हाँ इनको लग तो रहा है मन में कहीं ना कहीं। अच्छा, चलिए वेरी गुड, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपकी बेटी ने ये काम किया है। अब काफ़ी सारी चीज़ें बहुत मेजर लेवल पे चेंज होने वाली है, तो आपको ऑल द बेस्ट। रहेंगे, हमको नहीं लगता कि हम लोग चेंज हो पाएंगे। इनको बच्चों को सारी सुविधाएं मिले जो इनको नहीं मिला, और ये जो डिजर्व करते हैं इनको सब मिले, बहुत ज़्यादा मिले। थैंक यू मैंने। थैंक यू। दीदी ने तो ये अचीव कर लिया, अब आपके क्या प्लान हैं आगे? अभी तो मेरा यही है कि अच्छे से पढूं, देन फिर मुझे मतलब अब मम्मी पापा तो अमर हो गए, तो अब मैं चाहती हूँ मैं खुद अमर हो जाऊँ, कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ। ग्रेट, ओके। तो दीदी से आप हेल्प ले रहे हैं? बहुत बचपन से ले रही हूँ मैं हेल्प, दी से ही ले रही हूँ। मम्मी पापा तो चलो काम करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, उनकी हेल्प तो मतलब बता नहीं सकते हम कितनी है, पर दी मुझे हर चीज़ में मोटिवेट करना, इंस्पिरेट करना, मतलब मैं पूरी तरीके से डिवोट हो गई हूँ अपनी पढ़ाई की।